पुनपुन जाने वाले का नया फ्लाईओवर का फेज 1 जो रेडी हो चुका है, तो यहाँ से हम एंट्री लेने वाले हैं। यहाँ पर आप बोर्ड पर देख भी रहे होइएगा कि पुनपुन 10 किलोमीटर, मात्र 10 किलोमीटर 5 से 7 मिनट में हम लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। ये वो गोलंबर है जहाँ से पुनपुन जाने के लिए रास्ता NH-22 को जो कनेक्ट करती है रास्ता, ये जगह है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बाईपास है और जो अनीसाबाद की तरफ जाती है, राइट साइड 0 माइल की तरफ जाती है और अंडरपास सीधे चली जाएगी करबिघैया स्टेशन की तरफ या फिर GPO गोलंबर की तरफ, सचिवालय की तरफ। तो ये पूरा हम अपडेट आपको दे रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं पुनपुन की तरफ, जो बाईपास फ्लाईओवर का जो इनॉग्रेशन हुआ है उसको हम आपको दिखाते हैं। इससे पहले कि हम पुनपुन की तरफ चलेंगे, पटना मौली एलिवेटेड फ्लाईओवर से हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, बेली रोड से यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है, बेली रोड जो पटना का मुख्य मार्ग है वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है, किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं बताया गया है। हम आपको बेली रोड से यहाँ तक पहले लेके आते हैं और फिर चलते हैं एलिवेटेड फ्लाईओवर पर। इस गोलंबर तक पहुँच करके हम आपको पुनपुन वाले फ्लाईओवर, एलिवेटेड फ्लाईओवर पर जो यहाँ से दिख रहा है बोर्ड में, वहाँ हम आपको लेके चलने वाले हैं। तो पहले चलिए हम बेली रोड से स्टार्ट करते हैं, छोटा सा टूर दे देते हैं और फिर यहीं हम हैं अभी बेली रोड पर, पटना के बेली रोड पर। और ये वही जगह है जहाँ पीछे हमारे फ्लाईओवर है, तो पाटलिपुत्रा रेलवे लाइन के ऊपर जो फ्लाईओवर है बेली रोड पर। तो हम यहाँ से एक नए ब्लॉग में आपको लेके चल रहे हैं और बहुत मज़ेदार एक नया अपडेट के साथ कि पटना मौली पुनपुन जो फ्लाईओवर बनकर के रेडी हुआ है, हाल ही में इसका इनॉग्रेशन हुआ है 16 जून को। तो 16 जून को जो इनॉग्रेशन हुआ है पटना मौली का फेज 1 का, तो उसका अपडेट देखने के लिए जो NH-22 को कनेक्ट करती है, चलिए हम आपको बेली रोड से लेके चलते हैं जहां पर इनॉग्रेशन हुआ है। और पुनपुन होते हुए आप NH-22 को कनेक्ट कीजिएगा और जाइएगा गया के तरफ, डोभी के तरफ, GT रोड के तरफ। हम आपको वहां के लेके चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, रेडी टू स्टार्ट। देखिए हम गाड़ी मेरी रेडी है, रेडी टू ड्राइव। हम रफ्तार भरने के लिए तैयार हैं और स्टीयरिंग भी रेडी है, गाड़ी भी रेडी है और सड़कें हमारा इंतज़ार कर रही है। तो चलिए सीट बेल्ट लगा लेते हैं। सिक्योरिटी फर्स्ट, मैं सभी वीडियो में सबसे पहले सिक्योरिटी के बारे में आपको ज़रूर अलर्ट करता हूं। आप 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट बांधिए और इसे कस के बांधिए। और उसके बाद अगर आप चल रहे हैं बाइक से तो हेलमेट जरूर लगाइए। ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी अपने लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रेडी टू स्टार्ट। और देखिए माइक मेरा रेडी है, DJI का बहुत ज़बरदस्त माइक 2 है और अभी इसकी आवाज़ आप सुन रहे होइएगा, DJI माइक 2। तो आप लोग DJI माइक 2 के बारे में जानते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट से यहाँ पर हम शॉप आइकन जो स्क्रीन पर दिया हुआ है या डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्लिक करके खरीद सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, बेली रोड से आपको लेके चलते हैं पटना मौली एलिवेटेड फ्लाईओवर को अपडेट करने के लिए। तो चलिए रेडी टू स्टार्ट। ड्राइव मेरा एक्टिवेटेड हो गया है और देखिए हम बेली रोड के सड़कों पर आगे चल रहे हैं। और सबसे पहले राजा बाजार, सबसे बड़ा 3 किलोमीटर का बेली रोड पर सबसे बड़ा फ्लाईओवर पर हम एंट्री लेने वाले हैं। और देखिए आशियाना मोड़ जाना होगा तो नीचे से जाएंगे, IGMS जाना होगा तो नीचे से जाएंगे, लेकिन पटना हाईकोर्ट की तरफ जाना है, बिहार संग्रहालय की तरफ जाना है, सचिवालय की तरफ जाना है तो सीधे ब्रिज पर एंट्री ले लेंगे। तो चलिए हम ब्रिज पर एंट्री ले लिए हैं और ब्रिज पर एंट्री लेते हुए आपको हम बताना चाहते हैं कि पटना में बहुत सारा डेवलपमेंट होते जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होते जा रहा है। और अभी डबल डेकर का इनॉग्रेशन हुआ है पटना एयरपोर्ट का, तो आपने देख ही लिया कि लग रहा है जैसे फॉरेन वाला लुक है। डबल डेकर तो लग ही रहा है कि एक नया पटना में एक नया पटना का मॉडल बनकर के तैयार हो गया। मॉडलर इंफ्रास्ट्रक्चर
तैयार हो रहे हैं और जून महीना कई सारे इनॉग्रेशन हुए हैं। और चलिए आज हम पटना मौली एलिवेटेड फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। अभी राजा बाजार ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं और इसके बाद हम बेली रोड होते हुए इनॉग्रेशन जहां पर हुआ था पटना मौली के लिए वहां तक लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वीडियोस देख करके भी ये पता नहीं चलता है कि जहां पटना मौली पुनपुन से एलिवेटेड फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन हुआ है और NH-22 से वो कनेक्ट हुई है, वो जगह हम बेली रोड से जाएंगे कैसे वहाँ तक, या फिर वहाँ से जब आएंगे तो बेली रोड तक आएंगे कैसे, सारा अपडेट देने के लिए हम चल दिए हैं। चलिए हम आगे और भी अपडेट देते चलते हैं, वहाँ तक का पूरा रास्ता आपको हम दिखाएंगे। एकदम नहीं है तो देखिए बहुत ज़बरदस्त ड्राइविंग का पैसन है। ये फ्लाईओवर से चलने का जो पैसन है ना, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। चलिए आगे हम बढ़ते जा रहे हैं और आपको अपडेट भी हम देते जा रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ये ड्राइविंग चल रहा है। हम फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे हैं और फ्लाईओवर ये 3 किलोमीटर का पूरा हुआ। जैसे हम इस फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे तो राइट साइड पटना जू है और लेफ्ट साइड पुलिस लाइन का नया ऑफिस है। तो हम आपको सारा अपडेट करते जाते हैं। और पुलिस लाइन का जो ऑफिस है इस बिल्डिंग का नाम है सरदार पटेल भवन, जो कैमरे में शायद दिख रही होगी। और देखिए पटना हाईकोर्ट जाने का रास्ता है, बोर्डिंग कैनाल रोड जाने का रास्ता है, बिहार संग्रहालय जाने का रास्ता है, पटना जंक्शन जाने का यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है और सामने टेम्पल व्यू आने वाला है। चलिए हम टेम्पल व्यू को भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग में टेम्पल का जब दर्शन होता है ना तो मज़ा आ जाता है। अभी हम पटना जू के पास से क्रॉस कर रहे हैं। राइट साइड पटना जू है और हम सीधे आगे जा रहे हैं और आप देख रहे हैं सामने टेम्पल, और ये टेम्पल है हनुमान टेम्पल। ये पंचभुजी टेम्पल के नाम से इसे लोग जानते हैं। और जानते क्या है ही ये पंचभुजी हनुमान टेम्पल। यहाँ से लेफ्ट पटेल नगर की तरफ आप चले जाइएगा और सीधे हम चलेंगे जो सचिवालय की तरफ जाएगी। हम टेम्पल का डिजिटल दर्शन करा रहे हैं। सुबह सुबह जब टेम्पल का दर्शन होता है ना, हनुमान जी के दर्शन से आज का दिन बन जाएगा। और चलिए हम आगे आपको सचिवालय जाने वाली ब्रिज पर एंट्री लेने वाले हैं। तो देखिए ये आ ही गया नेहरू पथ। बेली रोड का नेहरू पथ नाम है, बेली रोड के नाम से सारे लोग जानते हैं। किनको पता है कि यह नेहरू पथ के नाम से भी जाना जाता है, कमेंट करके बताइएगा। और लेफ़्ट से हम ब्रिज पर नहीं जाके लेफ़्ट से जाएंगे तो सीधे चले जाएंगे इनकम टैक्स गोलंबर की तरफ, डाकवाला चौराहे की तरफ। लेकिन हमें जाना है सचिवालय की तरफ, चूँकि हमें मीठापुर होते हुए जाना है। तो हम यहाँ से इस ब्रिज पर एंट्री ले रहे हैं और देखिए कितना ज़बरदस्त ये ब्रिज लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कि ये पटना का है, लग रहा है कि एकदम फॉरेन का लुक आ रहा है। इस तरह से इसका डिजाइनिंग किया गया है। और ये सचिवालय जाने के लिए बेली रोड से जब आप दानापुर की तरफ से आते हैं तो सचिवालय जाने के लिए ये एंट्री आपको हम बता रहे हैं। और वन वे है, कभी भी इधर से रिटर्निंग आप नहीं आइएगा, इधर से जाने के लिए है। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और ये एक अन्य मार्ग जो VIP रोड है उससे कनेक्ट होती है। और हम ओल्ड सचिवालय के पास से आर ब्लॉक जाने वाली फ्लाईओवर से कनेक्ट होंगे। चलिए वहीं चल करके आपको हम अपडेट देते हैं। बहुत ज़बरदस्त ड्राइविंग का मज़ा आ रहा है। पूरा अपडेट हम देते चलते हैं कि कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं पहुंचने के लिए पटना मौली वाले फ्लाईओवर तक पहुंचने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो, ये हम अपडेट आपको दिए जा रहे हैं। तो देखिए हम न्यू सचिवालय से आगे बढ़े हैं और ओल्ड सचिवालय के पास फ्लाईओवर से कनेक्ट होंगे। लेकिन उससे पहले जो ये हरियाली वाली जो रास्ता है ना, बहुत मज़ा आता है। इस हरियाली वाली रास्ते से चलना बहुत आनंदमय आता है। आप लोग भी इस हरियाली वाले रास्ते से अगर चले हैं और कौन कौन लोग इस रास्ते से क्रॉस किए हैं कमेंट करके बताइएगा। बहुत सुंदर यहाँ का नज़ारा लगता है। चलिए हम ओल्ड सचिवालय से फ्लाईओवर के साथ कनेक्ट होकर बताते हैं। तो देखिए हम ये ओल्ड सचिवालय असेंबली हाउस के सामने जो ये 7 शहीदों वाला स्मारक है, यहाँ से हम इस गोलंबर से टर्न ले रहे हैं। और ये सामने जो फ्लाईओवर देख रहे हैं
जो आर ब्लॉक की तरफ फ्लाईओवर जाती है, इससे हम कनेक्ट हो रहे हैं। और ये राइट साइड अगर हम जाएंगे तो एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे, हम लेफ़्ट साइड चलेंगे आर ब्लॉक की तरफ। मैं पूरा अपडेट आपको दे रहा हूँ। और पटना में फ्लाईओवर की भरमार हो गई है। और सामने जो एक बिल्डिंग देख रहे हैं आर ब्लॉक के पास, ये चाणक्य होटल का बिल्डिंग है। चलिए हम आर ब्लॉक पर आपको गोलंबर पर भी आपको अपडेट देते हैं। हम आ गए आर ब्लॉक के अपर गोलंबर पर। अपर गोलंबर की ये फ्लाईओवर का गोलंबर है और लेफ़्ट साइड में चाणक्य होटल का बिल्डिंग है। फर्स्ट एग्जिट से हम नहीं जाएंगे क्योंकि फर्स्ट एग्जिट चली जाएगी इनकम टैक्स गोलंबर की तरफ। हमें जाना है जीपीओ गोलंबर की तरफ। तो मैं यहाँ से लेफ़्ट सेकेंड एग्जिट एंट्री ले रहा हूँ और यहाँ पर सावधानी से इंडिकेटर दे के चलने की ज़रूरत है। और यहाँ से हम एंट्री ले लिए। चलिए हम जीपीओ गोलंबर की तरफ चलते हैं। आप बिल्कुल सही अभी पहचान रहे हैं डेस्टिनेशन को। और ये है लोकेशन जीपीओ गोलंबर का। तो ये फ्लाईओवर पर जीपीओ गोलंबर का लोकेशन आपको हम दे रहे हैं। लेफ़्ट साइड हम नहीं जाएंगे, फर्स्ट एग्जिट से नहीं जाएंगे, नहीं तो हम चले जाएंगे कोतवाली थाना की तरफ, बेली रोड की तरफ। और इधर से हम सेकेंड एग्जिट भी नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ से हनुमान टेम्पल का दर्शन भी हो रहा होगा। और हम सेकेंड एग्जिट भी नहीं लेंगे, नहीं तो चले जाएंगे हनुमान मंदिर की तरफ। हम यहाँ से थर्ड एग्जिट लेने वाले हैं क्योंकि हमें चलना है मीठापुर बाईपास की तरफ। तो चलिए नया आपको हम अपडेट देने जा रहे हैं। मुझे भी पता नहीं है, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अब हम ये आगे के गोलंबर से लेफ्ट साइड टर्न ले रहे हैं क्योंकि हमें जाना है पहले करवीगैया की तरफ, फिर हम राइट टर्न लेंगे मीठापुर बाईपास के लिए। तो पहले लेफ्ट टर्न ले रहे हैं यहाँ से और अब यहाँ से हम राइट टर्न लेने वाले हैं क्योंकि हमें जाना है मीठापुर बाईपास की तरफ, जो पुराना बस स्टैंड हुआ करता था। तो वहां से हम चलेंगे। तो हम यहाँ से राइट टर्न ले लिए हैं और अब हम चल रहे हैं मीठापुर बस स्टैंड की तरफ। और मीठापुर बस स्टैंड के पास पहुंचते ही हम पहुंच जाएंगे उस गोलंबर पर जहां से पुनपुन जाने का रास्ता है। और अब हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। पुनपुन के लिए यहीं से इनोवेशन हुआ था। हम अभी इस गोलंबर पर खड़े हैं जहां से पुनपुन जाने का रास्ता है। तो यहाँ पर हम कैसे पहुँचे हैं, तो ये बाईपास है जो बाईपास 0 माइल से आती है और ये बाईपास चली जाती है निशाबाद की तरफ। और ये सामने जो अंडरपास देख रहे हैं ये ओल्ड बस स्टैंड हुआ करती थी, मीठापुर बस स्टैंड। तो ये करवीगैया से चली जाती है रास्ता। यहाँ से हम करवीगैया के रास्ता पटना जंक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो ये हम बेली रोड से भी कनेक्ट हो जाएगी या फिर कंकरबाग की तरफ कनेक्ट हो जाएगी। तो ये रास्ता हम आपको बता रहे हैं और यहीं से हम अभी आए हैं और इसी रास्ते से आए हैं और इस गोलंबर को हम दिखा रहे हैं। तो ये गोलंबर को देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं इस गोलंबर को। और यहाँ से रास्ता जहानाबाद के लिए, पुनपुन के लिए ये रास्ता यहीं से जाती है। तो पुनपुन जाने वाले का नया फ्लाईओवर का फेज़ 1 जो रेडी हो चुका है। तो यहाँ से हम एंट्री लेने वाले हैं। यहाँ पर आप बोर्ड पर देख भी रहे होइएगा कि पुनपुन 10 किलोमीटर, मात्र 10 किलोमीटर 5 से 7 मिनट पे हम लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। पहुँचेंगे, अभी चलेंगे। जहानाबाद 46 किलोमीटर, गया का नाम गया जी हो गया है। तो ये 100 किलोमीटर, यहाँ से सीधा 100 किलोमीटर यानी कि 1.5 घंटा का रास्ता है। 1 से 1.5 घंटे का रास्ता गया के लिए है। जो डोभी 132 किलोमीटर, जो डोभी में जाकर के जीटी रोड के साथ कनेक्ट होगी। तो आप कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, कोलकाता जा सकते हैं, रांची जा सकते हैं, झारखंड जा सकते हैं। तो चलिए इस नया फ्लाईओवर को हम एक्सप्लोर करके आपको दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ की खासियत है और कैसा यह दिखता है, कितना सुगम हो गया है। ये सब आपको हम बताते हैं। यहाँ से पुनपुन तक हम 10 किलोमीटर का जो सफ़र तय करेंगे, कितना समय लगेगा, कितना जल्दी पहुँचते हैं, कितना बढ़िया लग रहा है। यह घंटों का सफ़र अब मिनटों में होने वाला है। जो यहाँ पर गया रेलवे गुमटी पर जिस तरह का जाम लगता था, 2 घंटा, यहाँ 1.5 घंटा में तो यहाँ से गया पहुँच सकते हैं, लेकिन 2 घंटा इस गया गुमटी को क्रॉस करने में लग जाता था। जो अब फ्लाईओवर के मार्फत हम फ्लाईओवर से गाड़ी फर्राटे भर रही है। देखिए, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। गाड़ी हमारी रेडी है, तो चलिए हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं।
गाड़ी हमारी रेडी है। स्टार्ट। चलिए गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं और हम चल रहे हैं पुनपुन की तरफ, जो NH-22 से कनेक्ट होती है। ये पुनपुन जाने वाली जो नया इनॉग्रेशन हुआ है फ्लाईओवर का, उस पर एंट्री ले लिए हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पूरा अनकट वीडियो आपको दिखा रहे हैं। और ये बाईपास हमारे राइट साइड है, जो 0 माइल से अनिसाबाद की तरफ जा रही है। तो हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे और हमारे राइट में रेलवे लाइन है जो गया की तरफ जाती है। और ये जो आप कंस्ट्रक्शन का वर्क देख रहे हैं कि पिलर्स बने हुए हैं, ये फेज़ 2 का काम जो सीधे मीठापुर फ्लाईओवर से कनेक्ट होने वाला है, ये आपको हम अपडेट दे रहे हैं। और ये बस जा रही है इसी रास्ते से जो गया की तरफ जा रही है। और देखिए ऊपर में काम चल रहा है, 4-5 महीना लगेगा। इसी साल अक्टूबर दुर्गा पूजा तक ये लगता है कि ये फ्लाईओवर भी बन करके कंप्लीट हो जाएगा। अभी एक ही लेन से 2 वे रास्ता है, दोनों तरफ से आने जाने के लिए है। अभी यहाँ पर इस फ्लाईओवर से हम कुछ दिनों के बाद सीधे मीठापुर में कनेक्ट होंगे, वो आपको हम दिखा रहे हैं। राइट साइड में काम चल रहा है, लेकिन जो हमें गया रेलवे लाइन से जो सिपारा से एंट्री लेते थे तो वहाँ पर घंटों जाम लगती थी, उससे मुक्ति मिल गई है और हम इधर से चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर दोनों तरफ साउंड बार लगे हुए हैं, साउंड बैरियर लगे हुए हैं। चूँकि ये काफ़ी रिहायशी इलाका है, इसीलिए साउंड बैरियर लगाए हैं कि इस पर जो गाड़ियाँ चलेगी उनको कोई दिक्कत नहीं हो। तो बहुत ज़बरदस्त ये ब्रिज बना है और बहुत सुगम हो गया है। घंटों का सफ़र मिनटों में। अभी लिखा हुआ है गो स्लो, धीरे चले, इसलिए लिखा हुआ है कि अभी इसका एक फेज़ और बन करके रेडी होना है। और यहाँ पर दोनों फेज को एक फेज से कनेक्ट किया गया था पीछे, जो आपको हम दिखा रहे थे। चलिए यहाँ से तो एकदम सीधा रफ्तार के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे राइट साइड से भी गाड़ियाँ ओवरटेक करके जा रही है। ये पूरा 2 लेन का सफ़र है। चलिए कितना शानदार ये सफ़र है, हम आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखा रहे हैं। और चल रहे हैं पुनपुन की तरफ। 10 किलोमीटर का सफ़र हम 10 मिनट के अंदर तय कर रहे हैं। और एकदम नॉर्मल स्पीड से चलने पर भी आप 7-8 मिनट में पुनपुन पहुंच जाइएगा महौली होते हुए। तो ये पटना महौली एलिवेटेड फ्लाईओवर जो 16 जून 2025 को इसका इनॉग्रेशन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के द्वारा हुआ है। तो हम इससे आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए हम पूरा आपको अपडेट दे रहे हैं। देखिए ये एलिवेटेड फ्लाईओवर में बहुत सारी खासियत है। नया टेक्नोलॉजी के साथ ये फ्लाईओवर बनकर के रेडी हुआ है। हमारे राइट साइड जो डिवाइडर पर रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, तो नाइट का व्यू भी हम कभी आपको दिखाएंगे जो किस तरह से ये रिफ्लेक्टर काम करता है। हमारे लेफ़्ट साइड और उस दूसरी वाली लेन के भी उस साइड से, यानी कि पूरा ये जो एलिवेटेड फ्लाईओवर है उसके दोनों साइड से साउंड बैरियर लगाए गए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। और पिलर्स के पास जो जॉइंट है उसमें भी जॉइंट पर जो साउंड आती है ना, उसको भी मिनिमाइज किया गया है साउंड। तो ये यहाँ की खासियत है और हम पूरा आपको अपडेट दे रहे हैं। और देखिए बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। नो ओवरटेकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। एकदम ट्रैफिक फ्री रोड है, जहाँ पर घंटों समय लगता था। पटना से 2 घंटा के अंदर, 1.5 घंटा के अंदर पहुँचने का जो डिस्टेंस था 100 किलोमीटर, तो 2 घंटा के साथ साथ ये गया रेलवे क्रॉसिंग, जब ये ब्रिज नहीं था तो 2 घंटा तो उसी में लग जाता था, तो 4-4 घंटा समय लग जाती थी। अब क्या है कि ये 100 किलोमीटर का सफ़र
डेढ़ घंटे में हम पूरा करेंगे। और पुनपुन से पटना का तो इतना सुगम हो गया कि 5 से 7 मिनट में लोग फर्राटे के साथ यहाँ पर गाड़ियाँ भर रही है। 7-8 मिनट में ही सफ़र पुनपुन का पूरा हो रहा है। तो ये बहुत ज़बरदस्त एलिवेटेड फ्लाईओवर है। पटना में चारों तरफ इस तरह से विकास हो रहा है कि विकास की गंगा बहार, बिहार में जो बहार कहा जाता है ना, वो बहार अब दिख रहा है। तो आप लोगों को भी अगर ये बिहार का बहार दिख रहा है तो कमेंट करके बताइए। हम आपको रोड व्यू दिखा रहे हैं। और देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि पटना में, बिहार में सड़कें अच्छी नहीं है, उन लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए और दिखाइए कि बिहार की सड़कें कितनी अच्छी है। वर्ल्ड क्लास का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सुलभ हो गया है। कहीं भी आना जाना पटना से बिहार में आके एक बार देखिए कि बिहार की सड़कें वर्ल्ड क्लास का नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। तो उन लोगों को वीडियो शेयर कीजिए जो बिहार में कहते हैं कि यहाँ पर सड़कें अच्छी नहीं है। चलिए, हम आगे आपको पूरा अपडेट दे रहे हैं और पुनपुन से रिटर्न होंगे, वो भी वीडियो आप इसके आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त पुनपुन जाने वाली ये नया फ्लाईओवर, यानी इतना आसानी से हम मौली तक पहुंच गए हैं। तो अब हम इस फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है ड्राइविंग करना, चूँकि इस फ्लाईओवर से ड्राइविंग करने का एक जो पैशन है ना, वो ज़बरदस्त पैशन है। काफ़ी मज़ा आ रहा है। आप लोग भी अगर इस फ्लाईओवर से जो नया 16 जून को इनॉग्रेशन हुआ है चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार माननीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो इस पर अगर आप भी सफ़र किए हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। और अभी तक इस फ्लाईओवर को आप एक्सप्लोर नहीं किए हैं, इस फ्लाईओवर को क्रॉस नहीं किए हैं, तो एक बार इस फ्लाईओवर से आप क्रॉस करके देखिए कितना मज़ा आएगा। औरंगाबाद यही रास्ता चली जाएगी 169 किलोमीटर आगे जा कर के, वहाँ से टर्निंग भी है। राजगीर भी 100 किलोमीटर, गया 94 किलोमीटर। तो सीधे यहाँ से हम गया NH-22 में अब कनेक्ट हो रहे हैं। और हमारे राइट साइड देखिए ट्रेन जा रही है और ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ से, यहाँ पर एक गोलंबर है, यहाँ से आप यू टर्न भी ले सकते हैं। तो हम भी यहाँ से यू टर्न लेंगे और आपको हम पूरा अपडेट दे रहे हैं। तो कैसा लग रहा है हमारा ये वीडियो, आप कमेंट करके बताइएगा। और अगला वीडियो हम पुनपुन से पटना की तरफ जो रिटर्न होंगे अभी इस फ्लाईओवर से, वो भी आप देखिएगा। तो कमेंट करते रहिए। और हम पटना में ये फ्लाईओवर कहाँ पर है और पटना के बेली रोड जो मेन रोड है वहाँ से यहाँ तक हम कैसे पहुँचे हैं, तो इस ब्लॉग में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने की हमने कोशिश किया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन आपको और किस तरह का चाहिए, हमें कमेंट करके बताइए। हम आगे इस तरह के और भी अपडेट लेके आएंगे। और जो पटना की ये लाइफ लाइन फ्लाईओवर है, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।